नमस्कार दोस्तों, पैसा, पावर और मस्ती। जी हाँ, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो पहले पावर बटोरते हैं, वो चाहे सरकार से संपर्क की पावर हो या बाहुबल की, और उसके बाद बारी आती है मस्ती की। और मस्ती में आजकल यदि ड्रग्स न हो तो वो अधूरी रहती है। शायद इसीलिए अमीरों के बच्चे जब पार्टी करते हैं तो उसमें ड्रग्स अब जरूरी हो गई है। इसी का उदाहरण पिछले दिनों सामने आया जब शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी हुई। जयप्रकाश चोकसे ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि अमीरों के ज़्यादातर बच्चे मुंबई में अब ड्रग्स लेने लगे हैं और स्टार्स के बच्चे भी इनमें शामिल हैं, और यही बात अब सच साबित हुई है। अमीरों की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि अमीरों के बच्चे ड्रग्स ले सकते हैं, पैसा है उनके पास और वो इसे अफोर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन गड़बड़ तो तब होती है जब मध्यम वर्ग या गरीब परिवार का बच्चा ड्रग्स लेने लग जाए। और आपको यहाँ बता दें, अब अमीर हो या गरीब, कोई भी नशे से अछूता नहीं है। आप ये आंकड़े देखिए, शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आपके आसपास भी कितने बच्चे या कितने लोग ड्रग्स ले रहे हैं। और शायद ये आंकड़े देखने के बाद आपको शंका हो जाए कि आपने जो बच्चा पढ़ने के लिए, अच्छे करियर की तलाश के लिए भेजा है, कहीं वो ड्रग्स तो नहीं लेने लग गया। तो चलिए पहले आंकड़े देखिए, इसके बाद आपको बताएंगे कि आप बच्चे को ड्रग्स से कैसे दूर रख सकते हैं, और यदि वो इन्वॉल्व हो भी गया है तो उसकी ड्रग्स लेने की आदत कैसे छुड़वा सकते हैं। पहले आंकड़े देखिए। कितने लोग कौन कौन सा नशा करते हैं, ये जानने से पहले ये जानते हैं कि नशा कौन कौन सा होता है। शराब के अलावा भांग, गांजा, चरस, हेरोइन, ब्राउन शुगर, कोकीन, अफीम, स्मैक, भुक्की, LSD, क्रिस्टल मेथ मुख्य नशे हो गए हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयों का भी नशे के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कफ सिरप, पेंसिडिल, कोरेक्स, एविल 25, ब्रेड के साथ विक्स लगाना, झंडू बाम लगाना आदि। कुछ नशेड़ी तो पेट्रोल, नेल पॉलिश रिमूवर, पेंट्स, ड्राई क्लीनिंग सॉल्यूशन और सिलोचन को सूंघ कर भी नशा करते हैं। अगर नशा लेने वालों की संख्या की बात करें तो कैनाबिस 2.83% लेते हैं, ओपियोइड्स 2.06%, सिडेटिव्स 1.08%, हेलुसिनोज 0.12%, कोकीन 0.10%, ATS 0.18%, इनहेलेंट्स 0.70%। अगर इनका जोड़ करें तो 7.07% टोटल पॉपुलेशन का नशा करते हैं, और इस तरह से ये संख्या करीब 9 करोड़ हो जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि हर 14 में से एक आदमी नशे की गिरफ्त में है। तो दोस्तों, जैसे आपने आंकड़ों में देखा कि ड्रग्स लेने की समस्या बड़ी खतरनाक होती जा रही है। आपके आसपास देश भर में युवाओं की बड़ी संख्या नशे की गिरफ्त में आती जा रही है। अब बात यह है कि आप अपने बच्चे को या अपने परिवार के सदस्य को ड्रग्स से दूर कैसे रख सकते हैं। यदि बात बच्चों की करें तो बच्चे ड्रग्स की गिरफ्त में अपने आसपास के संगत के कारण आते हैं। मान लीजिए आपने कोई बच्चा हॉस्टल में भेजा है या PG में रह रहा है, वहाँ पर जो ड्रग्स में डील करते हैं वो पहले बच्चों को फ्री में देते हैं, एक आध बच्चे को पकड़ते हैं। बच्चा जब उनकी गिरफ्त में आ जाता है तो धीरे धीरे बच्चे को आदत हो जाती है और दूसरे उसके साथी भी इस नेक्सस में जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे उनको नशे की आदत हो जाती है। ऐसे ही हॉस्टल में भी होता है, एक आध बच्चा पहले शुरुआत करता है, फिर उसके साथी शुरुआत करते हैं, और यहाँ जिनका मन थोड़ा कमज़ोर होता है वो बच्चा जल्दी नशे की गिरफ्त में आ जाता है। बड़ों की बात करें तो कई बार स्ट्रेस के कारण या यहाँ भी संगत का असर होता है और कोई परेशानी हो तब धीरे धीरे नशे की शुरुआत होती है। यहाँ एक और आंकड़ा गौर करने लायक है, जो बच्चे IIT या नीट की तैयारी करते हैं, दूसरे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, कई बार वो बच्चे नींद न आए इसलिए नशे की शुरुआत करते हैं। हमारे एक साथी ने बताया कि कुछ बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे थे वो रात को ब्रेड पर विक्स लगाकर खाते थे ताकि उन्हें नींद न आए। अब यहाँ से उनकी नशे की शुरुआत होती है और धीरे 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 मात्रा बढ़ती है। जब नशा इन चीज़ों से कम होता है तो दूसरे नशे की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से बच्चे नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। अब बात यह है कि आप उन बच्चों को जिनको आपने बाहर भेजा है करियर बनाने के लिए, कैसे बचाएं। सबसे पहले हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि आपकी घरेलू स्तर पर अपने बच्चों से बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए। छोटे बच्चों में ही आप ये शुरुआत कर दें। माता पिता की ये कोशिश रहती है कि बच्चे संस्कारी बने, अच्छे पढ़ें। इसी प्रक्रिया में बच्चों पर हम कई बार टॉर्चर कर देते हैं, उन्हें प्रेशराइज करते हैं और बच्चा धीरे धीरे हमसे दूर हो जाता है। उनके साथ आप अटैचमेंट रखें, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखें। माता पिता में से किसी एक का भी बच्चे के साथ अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो बच्चा छोटी मोटी प्रॉब्लम को शेयर करेगा, क्योंकि शुरुआत थोड़े से होती है। यदि उसी समय बच्चा ये बता दे कि मेरे साथ ये समस्या है, मेरे दोस्त ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आप बच्चे को समझा सकते हैं और वहीं पर उसे रोक सकते हैं। समस्या वहाँ ज़्यादा होती है जब बच्चों से वार्तालाप माता पिता का कम होता है। माता पिता सिर्फ एक ही बात कहते हैं, पढ़ाई बढ़िया करो, नंबर अच्छे लाओ, सफल होना है, यहीं तक सीमित रहते हैं, तो बच्चा थोड़ा कट जाता है और बाकी चीज़ें शेयर नहीं करता है। लेकिन यदि बच्चा नशा करने लग जाए और आपको पता न चले, फिर क्या करें। ऐसे में आपको सरकारी नशा मुक्ति केंद्र होते हैं वहाँ जाना चाहिए या साइकेट्रिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं।
वो आपको सही तरीके से बच्चे की काउंसलिंग करते हुए दवाइयाँ देकर नशे से निजात दिलवा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र में बच्चों को ले जाते हैं या अपने परिवार के सदस्य को ले जाते हैं, वहाँ पर सही साइंटिफिक तरीके से इलाज नहीं होता, बहुत टॉर्चर किया जाता है, ज़बरदस्ती उनका नशा छुड़वाने की कोशिश होती है और ऐसे में सफलता की रेशो बहुत कम होती है। वो बाहर आते हैं और फिर से नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो ऐसे में आपको सरकारी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में या फिर साइकेट्रिस्ट की निगरानी में ही अपने बच्चों का नशा छुड़वाने की कोशिश करनी चाहिए। हमने अक्सर देखा है कि साइकेट्रिस्ट के पास बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि इसका इलाज कहाँ होगा और किसी प्राइवेट या नौशीखिए या अनजान लोगों के पास बच्चे को छोड़कर या अपने परिवार के सदस्य को छोड़कर नशा छुड़वाना चाहते हैं। ऐसे में सफलता मिलना कठिन हो जाता है। तो आप अपने आसपास के किसी सरकारी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर को ढूंढें अगर आपके परिवार का सदस्य या बच्चा कोई नशे की गिरफ्त में है, नहीं तो फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। ऐसा करेंगे तो आपके परिवार के सदस्य या स्टूडेंट्स की नशा छोड़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और सबसे ज़रूरी बात, उसे प्यार से डील करें, उसमें विश्वास पैदा करें कि वो ये काम कर सकता है, वो नशा छोड़ सकता है। जब तक अटैचमेंट नहीं बढ़ेगी तब तक नशा छोड़ना कठिन है। हमारी यही कोशिश है कि नशे से लोग दूर हों, क्योंकि इसमें नुकसान ही नुकसान है। ये तात्कालिक तौर पर तो आपको आनंद देता है, लेकिन धीरे धीरे आपके शरीर को हानि पहुंचाता है और पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर देता है। तो ऐसे में पहली बार कोई भी नशा लेने से पहले ये सोच लें कि ये पहली बार अंतिम बार नहीं है, इसके बाद आप इसके आदी होने वाले हैं। क्योंकि शुरुआत हमेशा इस तरह से होती है कि यार एक बार लेकर देखिए, कुछ नहीं होता, लेकर तो देखिए, ट्राई तो कीजिए, अरे दोबारा मत लेना, कोई बात नहीं। इसी तरह की बातचीत से ड्रग्स लेने की शुरुआत होती है और वो एक बार फिर बार बार बन जाता है और फिर शुरुआत होती है आपके करियर की, आपकी सेहत और आपके परिवार की शांति की बर्बादी की। तो ऐसा न करें, सब मिलजुल कर कोशिश करेंगे तो हम युवाओं को नशे से बचा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।